Hello, dears all. How are you all? I hope you will be good. So, welcome in Skylight Coaching. Now we are going to learn English. आज मैं कुछ आपको स्पेशल बताने वाला हूँ. आपको हम आज अब सिखाएंगे कि कैसे इंग्लिश को हम और ज़्यादा इफ़ेक्टिवली लर्न कर सकते हैं, कैसे हम बोल सकते हैं, कैसे हमें कौन सी स्किल्स ज़्यादा डिपेंड करती है इसको सीखने में. तो सबसे पहले हम अगर देखें तो जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो है आपका LSRW. ठीक है, LSRW जो एक तरह की एक स्किल है. इफ़ यू डेवलप देन इट हेल्प्स टू लर्न एनी लैंग्वेज. किसी भी लैंग्वेज को डेवलप करने में ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है. तो L फॉर क्या होता है? लिसनिंग, LIS. ठीक है, ये लिसनिंग के लिए होता है. और S फॉर स्पीकिंग. ठीक है, और W फॉर राइटिंग एंड R फॉर रीडिंग. ठीक है, हिंदी में हम इसे अगर देखें हिंदी में तो हिंदी में हम इसे सुबोपली कहते हैं. ठीक है, सुबोपली बहुत इंटरेस्टिंग होता है. सुबोपली मतलब सु मतलब सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना. तो ये हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है. ये स्किल्स अगर हम डेवलप कर लेते हैं देन वी कैन ईजिली स्पीक इंग्लिश और एनी लैंग्वेज ईजिली. ठीक है, स्पीक, लिसन, रीड एंड राइट. ओके, तो डियर फ्रेंड्स, टुडे हम देखेंगे कि किस तरह से ये लैंग्वेज हमारे लिए थोड़ा सा डिफरेंट होती हैं, कैसे हम इसको बेहतर तरीके से सीखते हैं, कैसे हमको हार्ड फील होती है, डिफ़िकल्ट फील होती है थोड़ा सा. तो चलिए आज हम इसको सीखते हैं. देखिए, एक ही सेंटेंस को अगर हम देखें तो उसको कैसे उसकी मीनिंग चेंज हो जाती है. मैं आपको आज एक ही सेंटेंस को कई तरीके से बताने वाला हूँ. ज़रा आप समझने की कोशिश करिए. अगर इस तरह से लिखा हुआ है, आई नेवर said he stolen my money. देखिए, अब ये डिपेंड करता है हमारे रीडिंग पर डिपेंड करता है कि कैसे इसकी मीनिंग चेंज हो जाती है. देखिए, आई नेवर सेड ही स्टोलन माई मनी. अब आप इसमें जिन शब्द पे ज़्यादा फोकस करेंगे, जिस पर ज़्यादा प्रेशर देंगे, मीनिंग आपको वहीं से निकल के. अगर हम देखें, अगर मैं ये कहूँ कि आई नेवर सेड ही स्टोलन माई मनी, आई पर हम फोकस कर रहे हैं. आई नेवर सेड ही स्टोलन माई मनी, मैंने नहीं कहा है, मैंने कभी नहीं कहा कि उसने मेरे पैसे चुराए हैं. आई नेवर सेड ही स्टोलन माई मनी, मैंने कभी नहीं कहा कि उसने मेरे पैसे चुराए. किसी और ने कहा हो, मैंने नहीं कहा. अंडरस्टैंड? आप समझ रहे हैं इसका मीनिंग क्या है? कि मैंने नहीं कहा कि उसने मेरे पैसे चुराए, हो सकता है किसी और ने कहा हो. ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ अगर हम थोड़ा सा पढ़ने का स्टाइल चेंज करें, मैं अगर कहूँ आई नेवर सैड ही स्टोलन माई मनी, मैंने कभी कहा नहीं है, मैंने सिर्फ सोचा है. मैंने कभी कहा नहीं है कि उसने मेरे पैसे चुराए हैं, मैंने सिर्फ सोचा है. मीन्स मीनिंग चेंज हो गई. आई नेवर सैड ही स्टोलन माई मनी. ओके, अगर हम थोड़ा सा और फोकस करें, आई नेवर सैड ही स्टोलन माई मनी, हो सकता है किसी और ने चुराया हो. मैंने कभी नहीं कहा कि उसने मेरे पैसे चुराए हैं. अंडरस्टैंड? आप समझ रहे हैं ना? देखिए, हम कहाँ कहाँ पर फोकस कर रहे हैं. एक ही सेंटेंस है लेकिन हम पढ़ने का थोड़ा सा तरीका बदल रहे हैं, तो कैसे इसकी मीनिंग चेंज हो जा रही है. आई नेवर सेड ही स्टोलन माई मनी, मैंने कभी नहीं कहा कि उसने मेरे पैसे चुराए, हो सकता है किसी और ने चुराए हों, है ना? बिल्कुल. अब हम इसको और कैसे चेंज, आई नेवर सेड ही स्टोलन माई मनी, मैंने कभी नहीं कहा कि उसने मेरे पैसे चुराए हैं, हो सकता है उसने उधार लिया हो. आप समझ रहे हैं कि कैसे मीनिंग चेंज हो रही है. ही नेवर सेड, आई नेवर सेड ही स्टोलन माई मनी, मैंने कभी नहीं कहा कि उसने मेरे पैसे चुराए हैं, हो सकता है उसने उधार लिए हो, ले लिए हो, उसने चुराए नहीं है. ठीक है, तो ये यहाँ चेंज हो गए. अगर हम फिर और इसको कहें कि आई नेवर सेड ही स्टोलन माई मनी,
मैंने कभी नहीं कहा कि उसने मेरे पैसे चुराए हैं। उसने मेरे पैसे चुराए हैं, हो सकता है उसने किसी और के पैसे चुराए हैं। ठीक है, तो ये चीजें, तो यहाँ पर देखिए बदल गया। मैंने कभी नहीं कहा कि उसने मेरे पैसे चुराए, हो सकता है उसने किसी और के पैसे चुराए। हम फोकस कहाँ कर रहे हैं, माई पे, है ना। मैंने कभी नहीं कहा कि उसने मेरे पैसे चुराए हैं। आई नेवर सेड ही स्टोलन माई मनी। मैंने कभी नहीं कहा कि उसने मेरे पैसे चुराए हैं, उसने मेरा तो बैग चुराया है। ठीक है, किस तरह से मीनिंग चेंज हो जा रही है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमने कितने तरीके से 1 2 3 4 5 6 वे से एक ही सेंटेंस को हमने 6 वेज में उसको बताया कि 6 तरीके से कैसे उसकी मीनिंग चेंज हो जा रही। अलग अलग जितनी बार हम चेंज कर रहे हैं, जितनी बार हम वर्ड्स में जहाँ पर जितना प्रेशर दे रहे हैं, जहाँ पर जितना हम दबा दे रहे हैं, वहीं पर उससे मीनिंग थोड़ी सी हमारी चेंज हो जा रही है। ठीक है डियर्स, तो इस तरह से बहुत सारे चेंजेस आते हैं इंग्लिश में हमारे पढ़ने को लेकर के, रीडिंग को लेकर के। हमारा एम्फेसिस कहाँ पे होता है उस पर डिपेंड करती है। दोस्तों, तो ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी कि इंग्लिश में बहुत सारी व्याधियाँ हैं कि हम उसको किस तरह से अपने उसको समझते हैं। चलिए ठीक है, तो इससे पहले हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ा था, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। टुडे वी विल स्टडी अबाउट द इंटरचेंज ऑफ सेंटेंसेस। क्या पढ़ेंगे आज हम? आज हम पढ़ने वाले हैं इंटरचेंज ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, इंटरचेंज ऑफ सेंटेंसेस। इंटरचेंज ऑफ सेंटेंसेस, अगर हम इसको देखें, इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन इसी के अंतर्गत आता है, हालांकि ये थोड़ा सा जो चेंज होता है, ठीक है, ये थोड़ा सा चेंज होता है ट्रांसफॉर्मेशन में। इसमें रूपांतरण होता है। क्या होता है? रूपांतरण, लेकिन वो भी एक तरह से इंटरचेंज में ही आता है। इंटरचेंज में क्या हो जाता है, मीनिंग चेंज हो जाती है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन में मीनिंग चेंज नहीं होती है। बस इतना थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, इंटरचेंज ऑफ सेंटेंसेस, इसमें हम क्या करते हैं, आपस में हम सेंटेंसेस को बदल देते हैं। कि अगर सेंटेंस, इससे पहले हम अगर देखें तो टेंस को हमने अच्छे से पढ़ा था कि टेंस में किस तरह से कौन सा टेंस होता है, तो उसमें आपस में हम बदलाव करते हैं। तो इंटरचेंज जब करते हैं तो स्पेशली फॉर 9th 10th 11th 12th के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है जानना समझना। इंटरचेंज जब हम करते हैं तो क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका कोई प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और इसमें कोई अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस, तो हम इसे क्या करते हैं, इसको अगर हम क्या निगेटिव चेंज कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, आपस में इंटरचेंज हो जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर हम चेंज करें क्या, अफर्मेटिव को निगेटिव में चेंज करें, तो ये एक तरह से हमारा इंटरचेंज हो जाएगा, एक सेंटेंस को दूसरे में चेंज करना। जैसे अगर कोई सेंटेंस है, मोहन लिव्स इन दिल्ली, ठीक है, अगर इस तरह से है, मोहन लिव्स इन दिल्ली, अगर ऐसे है, तो अभी क्या है, ये कौन सा सेंटेंस है आपका, प्रेजेंट इंडेफिनिट का कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। अगर हम इसे निगेटिव में चेंज करें तो क्या हो जाएगा, निगेटिव में चेंज करें तो यहाँ आपको पता है SAIS लगा हुआ है, तो जब निगेटिव करेंगे तो क्या लग जाएगा, डू डज लगता है ना, डू नॉट डज नॉट, तो यहाँ पर बिकॉज ये सिंगुलर है तो हमारा हो जाएगा मोहन डज नॉट लिव इन दिल्ली।
ओके, ये हो जाएगा। इस तरह से ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका निगेटिव सेंटेंस हो गया। ऐसे हम चेंज कर सकते हैं। तो किसी भी टेंस में हम सेंटेंसेस जो होते हैं उनको इंटरचेंज कर सकते हैं, ईजिली कर सकते हैं। समझ आ रहा है ना? तो इस तरह से अगर आया तो कर लेंगे। अगर हम कहें कि इसको हम इंटरचेंज करना है, अगर आपको इसको बनाना हो, इंटेरोगेटिव बनाना हो, तो क्या इंटेरोगेटिव में चेंज कर लेंगे? कर सकते हैं, ईजिली कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर इंटेरोगेटिव में चेंज करना हो, आपका हेल्पिंग वर्ब टाइप वाले में करना हो, हेल्पिंग वर्ब टाइप में मीन्स जिसको हम यस नो भी कहते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डज मोहन लिव इन दिल्ली। इंट्रोगेटिव निगेटिव भी बन जाएगा। जब आप बनाएंगे इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाएंगे तो डज मोहन नॉट लिव इन दिल्ली, सॉरी यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। इस तरह से हम सेंटेंसेस को आपस में इंटरचेंज करते हैं। ठीक है, चलिए अगर पास्ट इंडेफिनिट का करना हो तो कैसे करेंगे? अगर पास्ट इंडेफिनिट का करना हो, पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस को, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस को इंटरचेंज करना हो तो कैसे करेंगे? देखिए कैसे करेंगे। सपोज करिए अगर ये लिखा है, कहीं पर लिखा हुआ है माई ब्रदर केम लेट इन द पार्टी। ठीक है, अगर इस तरह से है PRTY कर दो, माई ब्रदर केम लेट इन द पार्टी, माई ब्रदर केम लेट इन द पार्टी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, अगर हम ये कौन सा है, अफर्मेटिव है कि नहीं? ये क्या है, अफर्मेटिव है, ये अफर्मेटिव है। अगर निगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, निगेटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, निगेटिव बनाएंगे तो ये हो जाएगा माई ब्रदर। अब यहाँ देखो केम है, तो आप जानते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो क्या होती है। इससे पहले हमने हेल्पिंग वर्ब के बारे में पढ़ा था, टेंसेस के बारे में। तो जो क्या होती है, डिड होती है। वेरी गुड। तो जब डिड नॉट लग जाएगा ना, निगेटिव बना रहे हैं, डिड नॉट, तो माई ब्रदर डिड नॉट, यहाँ क्या हो जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी, कम लेट इन द पार्टी। ये हो जाएगा, इन द पार्टी पूरा कर देंगे उसको। चलिए अगर इसी को आपको इंटेरोगेटिव बनाना हो, इंटेरोगेटिव का हेल्पिंग वर्ब टाइप बनाना हो तो कैसे करेंगे? क्या हो जाएगा, डिड पहले हो जाएगा, डिड माई ब्रदर, डिड माई ब्रदर कम लेट इन द पार्टी, इन द पार्टी। ये क्वेश्चन मार्क लग जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से हम सेंटेंसेस को इंटरचेंज कर सकते हैं, आपस में बदल सकते हैं। जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। ट्रांसफॉर्मेशन में अकॉर्डिंग टू रूल, जैसे प्रीपोजिशन से हम चेंज कर सकते हैं, या अगर डिग्री ऑफ कंपैरिजन वाला है सेंटेंस तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन में उसे पॉजिटिव, सुपरलेटिव, कंपैरेटिव, इस तरह से हम चेंज कर देते हैं। जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। अब इसी में अगर आपका फ्यूचर है, ठीक है, अगर मान लो क्या है, फ्यूचर टेंस है, अगर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कि अगर सेंटेंसेस को इंटरचेंज करना हो, आपस में बदलना हो, तो कैसे बदलेंगे? मान लो यहाँ पर अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव है तो कैसे करें? अफर्मेटिव में मान लो आई
चलिए आई विल भी है, आई शैल है, आई के साथ विल और शैल दोनों यूज़ होता है। ज़्यादा जोर देने के लिए हम विल का ही प्रयोग करते हैं। मतलब है आई शैल गो टू मार्केट टुमारो। ठीक है, ये है आपका अफर्मेटिव है। इसे निगेटिव चेंज करना हो तो आसान है। इसे अगर निगेटिव में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, केवल और केवल यहाँ पर नॉट का यूज़ कर देंगे, बाकी पूरा का पूरा वैसे ही लिख देंगे, ये आपका निगेटिव हो जाएगा। अगर इसे इंटेरोगेटिव बनाना है, ठीक है, इंटेरोगेटिव में चेंज करना है तो क्या हो जाएगा, शैल पहले हो जाएगा, शैल आई गो टू मार्केट टुमारो। यहाँ क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। इस तरह से आप सेंटेंसेस को एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस में क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं, आपस में बदलाव कर सकते हैं, आपस में बदल सकते हैं। ठीक है, अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन देखें तो ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ा सा डिफरेंट होता है, जो आपका इंटरमीडिएट के बच्चों में होता है। ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल अलग होता है, वहाँ पर क्या होती है, मीनिंग चेंज नहीं होती है। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है, मीनिंग चेंज नहीं होती है। देखिए अगर हम इसको अगर समझने की कोशिश करें तो जैसे कि अगर हम कहें कि महात्मा गांधी was one of the greatest leaders of इंडिया या इन इंडिया। ठीक है, अब ये सही एक सेंटेंस है, महात्मा गांधी वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स ऑफ इंडिया, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स ऑफ इंडिया। ध्यान रखना है हमको, ये क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। तो अगर जब हम डिग्री पढ़ेंगे तो इसको अगर हम चेंज करें तो ये कौन सी डिग्री है, ये पॉजिटिव डिग्री है। सॉरी, क्या कौन सी डिग्री है, ये है आपका सुपरलेटिव डिग्री, जो कि इसको हम क्या कहेंगे, सुपरलेटिव डिग्री यूज हुई है यहाँ पर। आप अगर डिग्री ऑफ कंपैरिजन पढ़ेंगे तो उसमें पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव तीन चीज़ें पढ़ना पड़ेगा। कौन कौन सी चीज़ें, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव तीन चीज़ें हैं उसमें, तो उसको हमें पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। पॉजिटिव जैसे आप देखो कि जैसे गुड होता है ना, फिर बेटर होता है, और क्या होता है, बेस्ट होता है, गुड, बेटर, बेस्ट। तो इसी तरह से पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, कुछ बच्चे गलतियां करते हैं, वो इनको वर्ब समझ लेते हैं और फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म कहने लग जाते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या वर्ब थोड़ी है, ये क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, इस तरह से हम समझने की इसको बेहतर करेंगे कि अगर इस तरह से सेंटेंस आ गया तो क्या उसे हम आपस में चेंज कर पाएंगे, क्या उस तरह के सेंटेंसेस को हम चेंज कर पाएंगे। मान लो अगर ये सेंटेंस किस में है, आपका सुपरलेटिव डिग्री के फॉर्म में है, अगर इसे कंपैरेटिव बनाना हो तो कैसे चेंज करेंगे, कोई आइडिया है? बिल्कुल, अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा पहले तो हम समझ जाएंगे, इसको कर सकते हैं आसानी से। देखिए अगर ये सेंटेंस है, इसे चेंज करना है आपको, तो मान लो ये किस में है आपका, ये आपका है सुपरलेटिव में, सुपरलेटिव डिग्री में, सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, अब इसे अगर कंपैरेटिव में बनाना हो तो क्या कहेंगे हम, इस तरह के सेंटेंसेस में वेरी फ्यू का यूज होता है। क्या यूज होता है, वेरी फ्यू, वेरी फ्यू, वेरी फ्यू लीडर्स
ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर वाज आया था, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया, प्लूरल हो गया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वर। वेरी फ्यू लीडर्स ऑफ इंडिया ये आपका हो जाएगा, वेरी फ्यू वाला क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, वेरी फ्यू नहीं रहेगा, इसमें थोड़ा सा अलग हो जाएगा। वेरी फ्यू वाले में आपका ये पॉजिटिव डिग्री बनेगा, सुपरलेटिव कंपैरेटिव नहीं बनेगा, क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। तो वेरी फ्यू लीडर्स ऑफ इंडिया वर एज ग्रेट एज महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी, ये समझ आ गया। तो ये कौन सा डिग्री है, पॉजिटिव। ये सुपरलेटिव था, लेकिन ये कौन सा है, ये है आपका पॉजिटिव डिग्री, ये है आपका पॉजिटिव डिग्री। अगर हम इसे कंपैरेटिव बनाएंगे तो फिर थोड़ा कैसे हो जाएगा, कंपैरेटिव डिग्री सीधा कंपैरिजन करता है, ये हो जाएगा महात्मा गांधी was greater than, यहाँ पर क्या हो जाता है, than most other leaders of India। ये आपका क्या हो गया, कंपैरेटिव हो गया। ठीक है, अब आपको समझ में आया कि कहीं ना कहीं अगर इस तरह के वन ऑफ द वाले सेंटेंसेस आ गए, कैसे, अगर ये वन ऑफ द वाले सेंटेंसेस आ गए तो आप क्या करेंगे, वन ऑफ द, जैसे ये वन ऑफ द, अगर वन ऑफ द यूज आ जाता है आपका सुपरलेटिव में ही आएगा, ये कहीं और नहीं आएगा, केवल और केवल किस में आएगा, सुपरलेटिव में। जब सुपरलेटिव में आता है वन ऑफ द, तो उसे पॉजिटिव बनाने के लिए वेरी फ्यू का यूज करते हैं, और कंपैरेटिव बनाने के लिए देन के बाद मोस्ट अदर का यूज करते हैं, मोस्ट अदर के साथ कंपैरेटिव वर्ड का यूज कर देते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको समझ आ रहा होगा कि कैसे करना है। इसी तरह से अगर हम देखें तो दूसरा सेंटेंस भी है, मान लो अगर ये पॉजिटिव, ये आपका पॉजिटिव सेंटेंस है, ये पॉजिटिव है, ये कंपैरेटिव है, और ये सुपरलेटिव टाइप का सेंटेंस है। तो कुछ चीज़ें कॉमन कैसे हैं हमको समझना है कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का यूज़ होना ही होना है। ठीक है, कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन का यूज़ होता है, कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन का यूज़ नहीं होता है, टू का यूज़ होता है, वो आगे बताएंगे हम। तो इस तरह से, और हाँ, जब पॉजिटिव डिग्री है तो सो एज या सो एज का प्रयोग करते हैं, एज का यूज़ होता है वहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज़ें अगर हम थोड़ा सा और समझने की कोशिश करें, इसी तरह का दूसरा सेंटेंस है, अगर हम समझें, जैसे हम कहें प्रयागराज इज वन ऑफ द बिगेस्ट cities in India। ठीक है, प्रयागराज इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज़ इन इंडिया। अगर ऐसे आ गया तो आप कैसे चेंज करेंगे, आपको पता है ये कौन सा सेंटेंस है, सुपरलेटिव। अगर इसे चेंज करना है आपको कंपैरेटिव में तो कैसे करेंगे, कंपैरेटिव में अगर इसे चेंज करना है तो अभी आपको हमने बताया था, आप इसको पहले ध्यान में रख लीजिए कि जैसे आपको बता दिया गया कि वन ऑफ द आएगा तभी ये रूल फॉलो होगा, किसमें, सुपरलेटिव में। तो सुपरलेटिव ये बना हुआ है ऑलरेडी, अब हमको किस में बनाना है, मान लो हमको बनाना है कंपैरेटिव। ठीक है, कंपैरेटिव अगर बनाना है तो कैसे करेंगे, अगर कंपैरेटिव बनाना है तो हम जिसका कंपैरिजन किया गया है उसी को सबसे पहले रखेंगे। ठीक है, पहले किसको रखेंगे, प्रयागराज को रखेंगे। ठीक है, प्रयागराज इज
बिगर सिटी, सॉरी क्या हो जाएगा, बिगर के बाद देन का यूज हो जाएगा, सिटी का यूज नहीं होगा। बिगर प्रयागराज इज बिगर देन मोस्ट अदर सिटीज ऑफ इंडिया, सॉरी इन इंडिया करेंगे क्योंकि पहले वहाँ पर इन है तो यहाँ भी हम इन ही करेंगे, ठीक है, इन इंडिया, ये कर दिए। ये आपका क्या हो जाएगा, कंपैरेटिव। अब अगर पॉजिटिव बनाना है तो कैसे करेंगे, पॉजिटिव बनाना है तो कैसे करेंगे, पॉजिटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, वेरी फ्यू का यूज़ करेंगे, वेरी फ्यू, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, सिटीज़, वेरी फ्यू सिटीज़, क्या लगा देंगे, आर, वेरी फ्यू सिटीज़ आर एज बिग एज प्रयागराज इन इंडिया, ठीक है। ये चीज़ें इस तरह से आप समझ सकते हैं, इन इंडिया। तो ठीक है, आपको समझ आ गया होगा बेटा, ये हम बढ़ा रहे थे, इसको कभी फिर से एक एक्स्ट्रा आपको वीडियो बना देंगे, आपको इसको बहुत बेहतर तरीके से। अभी इसमें कुछ पार्ट छूट रहा है, आज हमने केवल और केवल आपको ये वन ऑफ द वाला कंपैरिजन बताया है, और इससे पहले हमने इंटरचेंज ऑफ सेंटेंसेस के बारे में बताया। तो आप अगर इसको बेहतर तरीके से थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे तो आप समझ करेंगे। ओके, थैंक यू, सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्काईलाइट।